आप सभी को आपका प्यारा चैनल एग्जाम 3 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बिहार स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आया हूं, जिसमें मैं 80 से लेकर 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे चैनल पे लगातार बने रहे, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक लगातार पहुंचता रहे और आपकी तैयारी अच्छा से हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 81 नंबर प्रश्न है, जिसका नाम है बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कहाँ हुआ था। तो बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कहाँ हुआ था? ए बोध गया, बी राजगीर, सी वैशाली और डी नवादा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो राजगीर हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रथम जो संगति हुआ था वो राजगीर में हुआ था। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो राजगीर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 82 नंबर प्रश्न है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ए पटना, बी सीवान, सी मुजफ्फरपुर, डी वैशाली। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सीवान हो जाएगा, यानी कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो सीवान है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीवान। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 83 नंबर प्रश्न है। बिहार का कौन सा जिला सबसे पहले बना था? ए पटना, बी गया, सी मुंगेर और डी भागलपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो मुंगेर हो जाएगा, यानी कि बिहार का सबसे जो पहला जिला था वो मुंगेर था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 84 नंबर प्रश्न है। बिहार की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? ए पटना, बी गया, सी भागलपुर, डी मुजफ्फरपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो भागलपुर हो जाएगा। बिहार की जो सबसे पुरानी नगर पालिका है वो भागलपुर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो भागलपुर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 85 नंबर प्रश्न है। बिहार में किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य बना? यानी कि बिहार से किस वर्ष जो है झारखंड अलग हुआ? ए 1998, बी 1999, सी 2000 और डी 2001। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2000। तो 2000 में ये झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग हुआ और एक पृथक राज्य बन गया। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2000। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 86 नंबर प्रश्न है। बिहार का कौन सा मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? ए सीतामढ़ी मेला, बी राजगीर मेला, सी सोनपुर मेला, डी श्रावणी मेला। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, सोनपुर मेला। यानी कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेला प्रसिद्ध है उसका नाम है सोनपुर मेला। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोनपुर मेला। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 87 नंबर प्रश्न है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान किससे संबंधित है? ए रोजगार, बी पर्यावरण संरक्षण, सी शिक्षा और डी स्वास्थ्य। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा, यानी कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान पर्यावरण संरक्षण से है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 88 नंबर प्रश्न है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ए गया, बी पटना जंक्शन, सी मुजफ्फरपुर और डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिहार का जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो पटना जंक्शन है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पटना जंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 79 नंबर प्रश्न है, 89 नंबर प्रश्न है। बिहार का प्रसिद्ध श्रावणी मेला किस स्थान पर लगता है? ए गया, बी राजगीर, सी सुल्तानगंज देवघर और डी वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुल्तानगंज देवघर। यानी कि बिहार का प्रसिद्ध श्रावणी मेला जो है सुल्तानगंज देवघर स्थान पर लगता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 90 नंबर प्रश्न है। बिहार में मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए बिंबिसार, बी जरासंध, सी अजातशत्रु और डी महापद नंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो जरासंध हो जाएगा। बिहार में मगध राज्य की स्थापना जो है जरासंध ने की थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिहार में मगध राज्य की स्थापना जरासंध ने की। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 91 नंबर प्रश्न है। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? ए पीएमसीएच पटना, बी एनएमसीएच पटना, डी डीएमसीएच दरभंगा और डी एमजीएम जमशेदपुर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि
ये जो है पीएमसीएच पटना जो है बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा पीएमसीएच पटना। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 92 नंबर प्रश्न है। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? A11, B12, C13, D14। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 होगा। यानी कि बिहार में कुल 13 नगर निगम है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 93 नंबर प्रश्न है। बिहार का कौन सा जिला रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए भागलपुर, बी गया, सी दरभंगा और डी मधुबनी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो भागलपुर हो जाएगा। यानी कि भागलपुर जो है रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, भागलपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 94 नंबर प्रश्न है। बिहार की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो बिहार की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? ए उषा सिन्हा, बी गीता गोपीनाथ, सी मंजुला प्रसाद, डी मीरा कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो उषा सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, उषा सिन्हा। यानी कि बिहार की पहली महिला आईएएस अधिकारी उषा सिन्हा थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 95 नंबर प्रश्न है। बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात किस जिले में है? ए गया, बी नवादा, सी रोहतास, डी जमुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि ये काकोलत जलप्रपात जो है नवादा में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 96 नंबर प्रश्न है। बिहार का कौन सा जिला मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? ए मधुबनी, बी दरभंगा, सी सीतामढ़ी और डी सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो सभी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि मधुबनी में भी मिथिला पेंटिंग फेमस है, दरभंगा में भी और सीतामढ़ी में भी। इसलिए इन तीनों जिला में मिथिला पेंटिंग जो है वो प्रसिद्ध है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 97 नंबर प्रश्न है। बिहार का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? ए मगध महिला कॉलेज, बी पटना महिला विश्वविद्यालय, सी मिथिला महिला विश्वविद्यालय और डी नालंदा महिला विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पटना महिला विश्वविद्यालय। तो पटना महिला विश्वविद्यालय बिहार का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 98 नंबर प्रश्न है। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित रहता है? तो सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित रहने वाला जो जिला है वो सुपौल है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुपौल। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 99 नंबर प्रश्न है। बिहार का राज्य पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए पटना, बी समस्तीपुर, सी गया और डी पूर्णिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो समस्तीपुर हो जाएगा, यानी कि बिहार का राज्य पशुपालन विश्वविद्यालय समस्तीपुर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, समस्तीपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 100वां प्रश्न है। बिहार में ऑपरेशन हरियाली किससे संबंधित है? ए सब्जी उत्पादन, बी वन संरक्षण, सी दुग्ध उत्पादन, डी जल संरक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सब्जी उत्पादन। यानी कि बिहार में ऑपरेशन हरियाली जो है वो सब्जी उत्पादन से संबंधित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे लगातार बने रहें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। और अगला जो मेरा प्रैक्टिस सेट आएगा वो प्रैक्टिस सेट 6 होगा, जिसमें 101 से लेकर 120 प्रश्नों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मेरे वीडियो लगातार देखते रहे। धन्यवाद।